पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर नामी कप्तान के हक में चीन भी मैदान में आ गया। चीन के दफ्तर खारजा से इनके स्पोक्स पर्सन ली यंगजाओ ने एक ऐसा पॉलिसी बयान दिया है जो कप्तान के हक में है और इसको हटाने के खिलाफ है। यहाँ ये भी बताते चले कि चीन के दफ्तर खारजा से जो भी बयान आता है वो इनकी रियासती पॉलिसी का बयान समझा जाता है। ये नहीं होता कि किसी ने यूं ही बयान दाग दिया जिसकी कोई हकीकत नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई वज़ीर-ए-आज़म बयान दे या आर्मी चीफ बयान दे तब ही इसकी अहमियत होती है, नहीं बल्कि इन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए से बयानात देने होते हैं। चीन में लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इनका इंटेलिजेंस चीफ कौन है या इनका वज़ीर खारजा कौन है। उसका नुमाइंदा आता है, बयान दे जाता है और उसी को हुकूमत का बयान समझा जाता है। लोगों को आम तौर पर किसी वजीर का पता नहीं होता माँ सिवाय वज़ीर-ए-आज़म या सदर के। नाज़िर नामी चीन के बयान की मजीद तफसीलात बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर नामी चीन के वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने एक ट्विटर पैगाम दिया है और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ अखबारों के स्टिकर्स भी लगाए हैं जिनमें डॉन न्यूज और राइटर भी शामिल हैं। डॉन के हवाले से ये बात कही गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर तुमने यूक्रेन के मामले में रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने एक आजाद मुल्क को वार्निंग दी है कि अगर हमारी बात ना मानी तो तबाह कर दिए जाओगे। असल में इनके बयान देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को बावर करवा दिया जाए कि एक बड़ा मुल्क आपको धमकी दे रहा है और आपके खिलाफ जंग का फैसला आने वाला है। अब ये बयान उन्होंने किसी और मुल्क को नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से दिया है। चीन अगरचे दरपर्दा बहुत से मामलात में पाकिस्तान की मदद करता रहता है और बाद मामलात में खुलकर भी सामने आता है। इसी तरह रूस भी खुश नहीं है कि पाकिस्तान की रजीम तब्दील करने के लिए अमेरिका ने जो दबाव डाला है। रूस ने कहा है कि हम इसे कबूल नहीं करते और रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक सख्त बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रूस भी मजबूर होगा कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। नाज़िर नामी कप्तान को हटा दिया गया है और रूस के बाद अब चीन भी मैदान में आ चुका है। चीन ने पाकिस्तान के इदारों को बता दिया है कि हम हर उस मुल्क के साथ खड़े होते हैं जिसको अमेरिका गिराना चाहता है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं और कप्तान से कहा है कि घबराना नहीं है। चीन का ये बयान एक आला सतही बयान है। नाज़िर नामी चीन ने कहा है कि अमेरिका के कहने पर आपने रजीम तब्दील कर ली है तो फिर चीन के साथ आपके ताल्लुकात वो नहीं रहे हैं जो पहले थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जो शख्स अमेरिका को ललकारता है और उसको एब्सोल्युटली नॉट कहता है उसके खिलाफ कोई काम किया जाए तो क्या चीन खुश होगा? चीन तो उस वक्त खुश होगा जब अमेरिका के सामने डट जाने वाला वज़ीर-ए-आज़म हो तो चीन उसके साथ खड़ा होगा। नाज़िर नामी अगरचे चीन ने आला सतह पर राब्ता बेशक नहीं किया लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ बहरहाल बता दिया है कि चीन क्या चाहता है। अब अगर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान रूस की मजम्मत करता है तो इसका मतलब है कि आपने चीन की मजम्मत कर दी है। इसलिए चीन ने अभी तक रूस की जंग के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। चीन ने ये बात भी कही है कि यूक्रेन की जंग का जिम्मेदार अमेरिका है और इसके इत्तेहादी अमेरिका और नेटो है। अगर अमेरिका यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश न करता तो जंग की नौबत ही न आती। चीन ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। चीन और रूस एक पेज पर आ चुके हैं और इन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक ग्रुप बना लिया है और इसमें वो पाकिस्तान को भी शामिल करने का इरादा रखते हैं। वैसे तो चीन के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हो चुका है कि एक से जंग दोनों से जंग शुमार की जाएगी और दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और इसी तरह चीन ने रूस से कहा है कि अमेरिका के खिलाफ मिलकर मुकाबला करेंगे। इसीलिए अमेरिका की जुर्रत नहीं हो रही कि साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ कोई भी हरकत कर सके। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो रूस का दौरा किया उसमें भी अमेरिका ने मुदाखलत करने की कोशिश की और इन्हें रूस के दौरे से रोका लेकिन कप्तान डट गया और इसने कहा कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते और अगर जाएंगे तो अपनी मर्जी से और नहीं जाएंगे तो भी अपनी मर्जी से। चीन को भी इल्म था कि पाकिस्तान रूस के दौरे पर जा रहा है और इसने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया था जबकि अमेरिका को तकलीफ हो गई थी। नाज़िर नामी जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान के चीन के साथ हैं उसी तरह के बल्कि उससे भी बढ़कर रूस के चीन के साथ ताल्लुकात है। अब दोनों ने ये पॉलिसी बनाने की कोशिश शुरू कर दी है कि दोनों मिलकर अमेरिका की डॉलर माफिया की सफों से निकलें और अपनी एक करेंसी बनाएं जो डॉलर को जिच करे।
अब रूस ने बर्तानिया से भी कहा है कि हम गैस और तेल अगर आपको देंगे तो रूबेल करेंसी में रकम लेंगे, डॉलर में नहीं लेंगे। इसी वजह से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। इसी वजह से अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इसकी वजह भी यही हो सकती है कि अमेरिका चाहता है कि चीन से दूर हो जाए। लेकिन बाज नाहुनहार किस्म के लोग ये भी कहते हैं कि चीन ईरान के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह के नहीं रखता। इनको ये पता नहीं है कि चीन का सी पैक मंसूबा अगर मुकम्मल नहीं होता तो ईरान तक चीन की रसाई नहीं हो सकती। ईरान तक पहुँचने के लिए चीन को पाकिस्तान के अंदर से गुजरना पड़ेगा। और किस तरह हो सकता है कि वो इस मिशन को खत्म करे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात न रखे। लेकिन अब पाकिस्तान में अमेरिकी नवाज हुकूमत आ गई है, तो फिर चीन को भी नया रास्ता तलाश करने की जरूरत पड़ गई है। नाज़रीन, ईरान को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के सामने ईरान डटा हुआ है और इसकी डिक्टेशन नहीं लेता। और ये बात भी आप याद रखें कि अमेरिका उसी के सामने झुकता है जो इसको आंखें दिखाता है। अमेरिका की पॉलिसी कमजोर मुल्कों के लिए और है और तगड़े मुल्कों के लिए और। भारत को अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता, इसलिए भारत कहता है कि हमारी अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक चलेंगे। अमेरिका की पॉलिसी को हम क्यों इख्तियार करें? और यही बात कल कप्तान ने अपनी तकरीर में भी कही है कि अमेरिका भारत को तो फ्री हैंड देता है और पाकिस्तान पर दबाव डालता है। हम कोई इसके गुलाम थोड़ी हैं जो इसकी डिक्टेशन माने। अब अगर अपोजिशन की हुकूमत आ जाती है तो ये बड़ी खतरनाक है और ये अमेरिका के आगे लेट जाना है। अब अगर ये हुकूमत जो अमेरिकी नवाज है तो चीन इसका साथ क्यों देगा? अगर आप अमेरिका को अड्डे दे देते हैं तो अमेरिका अड्डे किस लिए मांग रहा था? इसलिए कि चीन के खिलाफ एक्शन करे और ड्रोन हमलों से चीन को जिच करे और इसके साथ साथ अपने ड्रोनों के साथ चीन की जासूसी करने के लिए ये अड्डे इस्तेमाल करता और इसके साथ साथ अफगानिस्तान की भी जासूसी करता और इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते। इसलिए पाकिस्तान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। अब सवाल ये है कि चीन ने हर मौका पर हमारी मदद ही की है और चीन से बिगाड़ हमारे लिए और भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका को हम पहले कई बार आजमा चुके हैं। अमेरिका ने हमेशा अपना मकसद हासिल करने के बाद नजरें चुरा ली और यही इसकी फितरत है। इससे पहले भी कई एक मुल्कों के साथ इसने ऐसा ही किया। लेकिन चीन एक मुखलिस दोस्त है। चीन की मदद ना होती तो हम कब के ब्लैक लिस्ट हो चुके होते और हम डिफाल्टर हो जाते और हमें त्यारे भी ना मिलते। J-10C चीन ने पाकिस्तान को दे दिए। अब चीन शहबाज शरीफ के साथ कोई ताउन करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि जो बाइडेन ने असल में ये पैगाम दुनिया को दिया है कि हम जिसकी चाहेंगे हुकूमत तब्दील कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे बड़ों के बच्चे जब अमेरिका में हों, हमारे महल अमेरिका और बर्तानिया में हो, तो किस तरह इसकी मुखालफत की जा सकती है। इसलिए सोचना ये है कि अपनी जाती सोच को आगे रखना है कि मुल्की मफाद को। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर नागहानी आफत से महफूज रखे और रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को इसी तरह चमकता दमकता रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।